यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर रईसजादों का तांडव, लग्जरी कारों से खतरनाक स्टंट और हुड़दंग का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथियों का आतंक, अचानक नेशनल हाईवे पर आए राहगीरों और युवकों को दौड़ाया। यूपी में सहारनपुर के गंगोह में रोड रेस का तांडव, कास्ट साइड देने को लेकर विवाद के बाद सरेआम मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। गुजरात के वडोदरा में मामूली बात पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विक्टोरिया अस्पताल में चूहों की धमाचौकड़ी, आईसीयू में डेरा डाल मरीजों के ऊपर कूद रहे चूहे नजर आए। गुजरात के सूरत में महिला पुलिसकर्मी पर बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारने का आरोप, मामले की जांच हुई शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पहली क्लास की छात्रा जख्मी, अस्पताल में किया गया भर्ती, इलाज जारी। गुजरात के सूरत में खुदकुशी की कोशिश करने वाली नाबालिग लड़की को बचाया गया, मां की बात से नाराज नाबालिग ने की थी 11वीं मंजिल से कूदने की कोशिश। राजस्थान के टोंक में विधायक रामसहाय वर्मा का ग्रामीणों ने किया तीखा विरोध, कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर हंगामा। हरियाणा के गुरुग्राम में कार और बाइक की जोरदार टक्कर में युवक जख्मी, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के मोरबी में व्यापारी के सनसनीखेज अपहरण का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, पुलिस ने नाकेबंदी कर 5 आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के आगरा में शराब के ठेके को लेकर महिलाओं का फूटा गुस्सा, महिलाओं ने ठेके पर हंगामा और तोड़फोड़ की। गुजरात के अहमदाबाद में डंपर ने स्कूटी सवार पति पत्नी को कुचला, हादसे में पत्नी की मौत, पति जख्मी। बिहार के सासाराम में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद 6 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बच्चों की किडनैपिंग करने के आरोप में 2 साधुओं की पिटाई, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पशु मेले में 1 करोड़ रुपए की कीमत वाला मारवाड़ी घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र, पंजाब के संगरूर से लाया गया है घोड़ा। 3 देशों के दौरे के पहले पड़ाव पर जॉर्डन पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम ने की मेजबानी, जॉर्डन के किंग से भी की मुलाकात। भारत और जॉर्डन के बीच कुल 5 समझौते, ऊर्जा और जल संसाधन प्रबंधन समेत 3 और समझौतों पर किए हस्ताक्षर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिला का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल, आरजेडी ने ट्वीट किया वीडियो, पूछा नीतीश जी को क्या हुआ। यूपी के मऊ में मंदिर आए भाई बहन को महिला दारोगा ने रोका, गार्जियन के साथ आने की दी सलाह। पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, सेल्फी लेने के बहाने बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक की क्लास ऑनलाइन होगी, बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार का आदेश। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स आज दोपहर दिल्ली लाए जाएंगे, इंडिगो की फ्लाइट दोपहर 1:55 पर पहुंचेगी। लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश, ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा लेकर जाएगी पुलिस। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़, सुरक्षा बल ने जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एसओजी जवान शहीद, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने 1300 पेज की चार्जशीट दाखिल की, चार्जशीट में लश्कर कमांडर सज्जाद जट का नाम भी, लश्कर और टीआरएफ को भी बनाया गया आरोपी। संजय सारवगी बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए, बिहार के दरभंगा से 5 बार से एमएलए हैं संजय सारवगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संजय सरावगी को दी बधाई, कहा मिलकर बिहार के संगठन को और मजबूत करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप से खुद को अलग किया, कहा इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 जनवरी को बीएमसी के लिए वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जी रामजी बिल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश करेंगे बिल। हरियाणा में नूह साइबर पुलिस की बड़ी सफलता सामने आई, एक ही दिन में 5 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी सिम और मोबाइल जब्त। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शोरूम का पूर्व कर्मचारी ही निकला चोर, 3 स्कूटी चुराने के आरोप में गिरफ्तारी। उत्तराखंड में चमोली पुलिस ने प्लांटेशन ठगी कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, 25 साल बाद ये गिरफ्तारी हुई। यूपी में उन्नाव में प्रेम प्रसंग के विवाद में दोस्त ने युवक की हत्या की, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
यूपी के हापुड़ में कारोबारी से 85 लाख की लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छेड़खानी से परेशान छठी क्लास की छात्रा के इलाज के दौरान मौत, छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी, जान गई। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 80,000 की लूट की वारदात, पुलिस जांच में फर्जी निकली, चालक ने दोस्त के साथ मिलकर पैसा हड़पने की साजिश रची थी। पटना में पुलिस ने कुख्यात लेडी डॉन सुमन देवी को गिरफ्तार किया, जेल में बंद शराब माफिया जयकांत की पत्नी है सुमन देवी। बिहार के समस्तीपुर में जमीनी विवाद सुलझाने के लिए चल रही पंचायत में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों से 3 लोग जख्मी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शोरूम कर्मचारी 3 स्कूटी चुराने के आरोप में गिरफ्तार, शोरूम की नकली चाबी बनाकर चोरी की। पटना में एसडीओ आवास के पास अज्ञात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, मौके से 6 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद। आज वनतारा जाएंगे अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी, अनंत अंबानी करेंगे मेसी की मेजबानी। गोट इंडिया टूर के तहत मेसी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने मेसी से परिवार के साथ की मुलाकात, एक्स पर पोस्ट कर बोले मेसी की जादूगरी और विनम्रता दोनों बेमिसाल। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी, एक्यूआई लगातार 400 के पार, जहरीली हवा लगातार बिगाड़ रही है लोगों की सेहत। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर, कई फ्लाइट कैंसिल, कई फ्लाइट डायवर्ट। दिल्ली में बेहद खराब प्रदूषण की वजह से अब 5वीं क्लास तक की कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन ही चलेंगी, पहले हाइब्रिड मोड की अनुमति थी। शिरडी साईं बाबा को एक भक्त ने अर्पित की 102 ग्राम वजन की सोने की मूर्ति की कीमत करीब 12,37,000 रुपए। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं को दी चेतावनी, बोले अब माफिया के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। बिहार के मुंगेर में नगर निगम की गाड़ी निकलते ही फुटपाथी दुकानदारों में हड़कंप मच गया, सड़क किनारे लगी दुकानों को दुकानदारों ने हटाया। बिहार के सीतामढ़ी में सरकारी जमीन पर बने पक्के अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर, विरोध के बीच प्रशासन ने हटाया अवैध निर्माण। बिहार के छपरा में दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, अतिक्रमण से पैदा हो रही थी जाम की समस्या। बिहार के नवादा में पुलिस की बड़ी लापरवाही, हथकड़ी लगे कैदी को पुलिस रस्सी थमाकर सड़क पर ले जाती दिखी। लोकसभा अध्यक्ष ने इंडिको के सीईओ और अधिकारियों को तलब किया, बैठक में सभी को दी सख्त चेतावनी, कहा दोबारा ऐसी स्थिति न बने। बढ़ते हवाई किराए पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, कहा किराए पर लिमिट लगाने की शक्ति पर यह समाधान नहीं। बंगाल चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, कहा बंगाल चुनाव एनडीए मिलकर लड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट ने ठगी केस में आरोपियों को जमानत न देने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत आज वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा, इसमें 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय नौसेना आज कोच्चि में पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को कमीशन करेगी, नौसेना की ताकत में होगा और भी इजाफा। MCF रायबरेली की बड़ी कामयाबी, 11 साल में बनाए 15,000 रेलवे कोच, इस वित्तीय वर्ष में अब तक MCF कुल 1,310 कोच बना चुकी है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक भक्त ने गर्भगृह के लिए 25 किलो चांदी से बना भव्य मुख्य द्वार भेंट किया, इसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए। राजस्थान के बीकानेर में अस्पताल में बच्चे के पैर के प्लास्टर में सर्जिकल ब्लेड मिलने का आरोप, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीएसपी पर हनी ट्रैप का आरोप लगाने वाला दीपक टंडन खुद महाठग निकला, 7 लाख की धोखाधड़ी की गिरफ्तारी वारंट जारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान के दौरान डोनर को पिलाया एक्सपायरी जूस, तबीयत बिगड़ी, कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के खंडवा में ग्रामीण स्कूलों में ई अटेंडेंस शिक्षकों के लिए बना परेशानी, नेटवर्क न मिलने की वजह से सड़क पर खड़े होकर लगानी पड़ रही हाजिरी। मध्य प्रदेश के सागर में एक युवक पर दलित परिवार के घर में आग लगाने का आरोप, झुलसने से 2 नाबालिग बेटों की मौत, बेटी जख्मी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक वकील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, परिजनों का आरोप, प्रेमिका से विवाद के बाद डिप्रेशन में था वकील।
मध्य प्रदेश के मुरैना में 1 करोड़ से बनी डामर सड़क पैरों से ही उखड़ गई। घटिया निर्माण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध रेत रोकने जा रहे लाहार एसडीएम विजय यादव की गाड़ी में रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारी, बाल बाल बचे एसडीएम। मध्य प्रदेश के सागर में बदमाशों ने पेट्रोल डालकर एक कंप्यूटर दुकान में आग लगा दी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के मैहर में अपूर्व सरपंच और उसके गुंडों ने मां और बेटे की डंडों से पिटाई की, दुकान के पास कचरा फेंकने को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में भालुओं ने किया अखबार हॉकर पर हमला, बाल बाल बचा हॉकर, घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के बेतिया में युवक का हथियार लहराता वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी में डूबी श्रद्धालुओं से भरी नाव, लाइफ जैकेट पहनने की वजह से सभी श्रद्धालु की जान बची। मध्य प्रदेश के खंडवा में छात्रों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, बाहर से आए बुलाए गए लोगों ने जमकर बवाल काटा, मामला थाने पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई गोलीबारी पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विवादित बयान, कहा यह एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बना रही है नए रिकॉर्ड, सोमवार को 25 करोड़ की कमाई, कुल कलेक्शन करीब 390 करोड़। फिल्म धुरंधर की जबरदस्त कमाई पर अभिनेता रणवीर सिंह ने जाहिर की खुशी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दर्शकों का आभार जताया। अभिनेता सोहेल खान का बिना हेलमेट बाइक चलाता वीडियो वायरल, वीडियो बनाने पर युवक से हुई बहस, विवाद बढ़ने पर माफी मांगी। अभिनेता अनुज सचदेवा पर सोसाइटी के ही एक शख्स ने डंडे से किया हमला, सिर में आई चोट। मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर एक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में मृत पाए गए, मामले में बेटे का नाम सामने आ रहा है। मार्वल फैंस के लिए बड़ी खबर, एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर सिनेमाघरों में हुआ रिलीज, 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। आज इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, बेहद अहम मुलाकात ये मानी जा रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी बर्फबारी, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बर्फ की चादर से ढका नजर आया। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच डोनेस्क में भीषण लड़ाई जारी, ड्रोन फुटेज में रिहायशी इलाके तबाह। बर्लिन में ट्रंप के विशेष दूत से मुलाकात के बाद जेलेंस्की बोले नेटो की सदस्यता छोड़ने को तैयार हैं, बशर्ते यूक्रेन को ठोस सुरक्षा गारंटी मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डॉनबास पर किसी भी समझौते से इनकार किया, कहा पुतिन को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। इजरायली मीडिया के मुताबिक सिडनी अटैक में ईरान कनेक्शन की जांच जारी, दावा है कि ऐसे हमलों की साजिश पहले से ही रची गई थी। सिडनी में हुए भीषण गोलीकांड के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों ने फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। इस आतंकी हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। सिडनी आतंकी हमले में बहादुरी दिखाने वाले अहमद अब भी अस्पताल में भर्ती, आतंकी से राइफल छीनने के बाद उन्हें 2 गोली मारी गई थी। नेपाल सरकार ने भारत के 200 और 500 रुपए के नोटों पर लगा प्रतिबंध हटाया, अब भारत नेपाल यात्रा में ये नोट साथ ले जा सकेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे 2 T20 मैचों में अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे, बीमारी की वजह से अक्षर पटेल सीरीज से हुए बाहर। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। 10 टीमें 350 से ज्यादा खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी। सीजन 26 मार्च से शुरू हो सकता है। बीसीसीआई ने सीनियर खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य किया। विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक चलेगी। घरेलू क्रिकेट अनिवार्य करने के फैसले के बीच बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को छूट दी, विजय हजारे ट्रॉफी से उन्हें राहत मिली। तिलक वर्मा ने T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए। तिलक ने T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा। दिल्ली में आकर क्रिकेट के रंग में रंगे फुटबॉलर मेसी, आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने गिफ्ट में दी T20 वर्ल्ड कप की जर्सी। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को बीच ओवर गेंदबाजी करने से रोका गया। 1 ओवर में 2 बीमर फेंकने के बाद यह फैसला।